राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर होने वाली है। तो इसलिए वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहे, हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में सारे के सारे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है, कहीं पे नए राज्य बनाए जा रहे हैं तो कहीं पे यूनियन टेरिटरी बनाई जा रही है। तो उसके लिहाज से आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है भारत के अंदर कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जिस प्रकार से नए राज्यों का गठन किया गया था और पुराने राज्यों को यूनियन टेरिटरी में बदला गया था, तो उसके लिहाज से नई स्थिति जो है 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के अंदर वर्तमान स्थिति के अनुसार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है। तो आपको बताना है सबसे पूर्व वाला राज्य का नाम और सबसे पश्चिम वाले राज्य का नाम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला। सबसे पूर्व में हमारा जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में जो राज्य है वो है गुजरात। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सबसे पूर्व में आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा और सबसे पश्चिम में गुजरात मिलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो वो कौन सा जलाशय है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरती तथा मिनिकॉय के बीच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो 9 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में स्थित मिलेगा आपको, कवरती और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और जिस बच्चे को क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ पे इंग्लिश भी है तो इंग्लिश में पढ़ सकता है वो। क्वेश्चन क्या है, 80 डिग्री पूर्व देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो आपको मिलन बिंदु बताना है कर्क रेखा और 80 डिग्री पूर्व देशांतर का। तो इनका जो मिलन है वो होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक पॉइंट पे आके ये दोनों आपस में काटती हैं और वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं मिलन बिंदु, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांतर लैटिट्यूड निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाला लैटिट्यूड राजस्थान से होकर भी गुजरता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश लैटिट्यूड अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। तो वो कौन सा लैटिट्यूड है। तो वो लैटिट्यूड है 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, जो अधिकतम भारतीय राज्य से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से होकर नहीं निकलती है। तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं निकलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन से आपके जीएस का लेवल आपको पता चलने वाला है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप जीएस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं फिर तो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो ऐसा कौन सा शहर है जो दिल्ली के सबसे समीप के लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो वो शहर है बेंगलुरु।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को नहीं पता होते हैं तो वो मिस कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यमोत्तर में दिखाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, देखो किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में अगर हम देखें तो कौन सा भारतीय राज्य मिलेगा? तो वो मिलेगा मणिपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आप क्वेश्चन देख सकते हो किस प्रकार से जीएस का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, कर्क वृत्त रेखा। तो यहाँ पे जो वृत्त है ना वो कंफ्यूजन के लिए लिखा है, बाकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्वेश्चन आया है। कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आपको बनाएंगे ऐसे जिससे कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, कर्क रेखा से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो जो कर्क रेखा के सबसे निकट जो शहर है वो है जबलपुर, मध्य प्रदेश में आता है, जो सबसे नियरेस्ट है कर्क रेखा के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आप देख सकते हो कर्क रेखा से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि कर्क रेखा से किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है? तो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन महाराष्ट्र स्टेट से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो भारत का ग्रीनविच स्थान उज्जैन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? तो भारत का सबसे फार साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार के बाद आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है लेह है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वो है दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दिल्ली जो है भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिलवासा राजधानी है? तो सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, और इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सारनाथ स्थित है? तो सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम आपको बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान महाराष्ट्र हरियाणा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है तो वो कौन सा नगर है? तो वो है बेंगलोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? तो ऐसे कौन से वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ना लगती हों और स्थलबद्ध राज्य हों? स्थलबद्ध राज्य कौन से होते हैं? जो लैंडलॉक होते हैं, जिनकी सीमाएं जो है समुद्र से ना लगती हों। तो ऐसे वो कौन से राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। इनकी सीमाएं जो हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं लगती हैं, साथ में ये एक लैंडलॉक स्टेट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको हिंदी के शब्द समझ आने चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको ये भी। क्वेश्चन नंबर 28 है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो असम टोटल 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्याओं के साथ साझी हैं? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन जो है अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। और कैसे करती है? अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और वो हिस्सा जो है भारत का है, तो इसलिए डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक मोहन लाइन क्या है? तो मेक मोहन लाइन भारत और चीन सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो मेक मोहन लाइन किसको बोलते हैं? भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को मेक मोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ रेखा के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा के द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा उदाहरण है वो है अध्यारोपित सीमा रेखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जहाँ पे सीमा का सही तरीके से निर्धारण नहीं है क्योंकि दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है बाउंड्रीज को लेके। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा द्वीप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य तीन राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है? तो हमने उभयनिष्ठ पढ़ा था ना, जो कनेक्टेड नहीं है। तो भारत का कौन सा वो राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तब वो है असम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है?
तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो एक बारी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनकी बाउंड्रीज को ध्यानपूर्वक देख लेना एक बारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो भूटान के साथ बिहार राज्य जो है सीमा नहीं बांटता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी। सबसे कम बाउंड्री जो है हम नेपाल के साथ साझा करते हैं और सबसे बड़ी बाउंड्री जो है हम बांग्लादेश के साझा करते हैं। तो ये इसका राइट असेंडिंग ऑर्डर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, ऑप्शन ए वाला, पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ हम उत्तर से दक्षिण में सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो भारत में टोटल 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो वो त्रिपुरा राज्य है जो 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो कितना विस्तार है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का? अगर हम अपने तट से समुद्र की ओर बढ़े तो कितनी दूर तक हमारा क्षेत्र अधिकार रहेगा? तो वो रहेगा तट से 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और 1 मील के अंदर आपको पता होना चाहिए, 1 मील के अंदर 1800 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मील इक्वल्स टू कितना होता है? 1800 मीटर होता है। और 12 नॉटिकल मील्स तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है? तो मरुस्थल क्षेत्र है सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्कन जल संधि किसके बीच स्थित है? तो दक्कन जल संधि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? तो वो शहर है श्रीनगर। श्रीनगर में कभी भी वर्टिकल रेज नहीं पड़ती हैं सन की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित संकरी खाड़ियों क्रीक में कौन सी एक गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो गुजरात राज्य संबंधी जो संकरी खाड़ी नहीं है वो है कझार क्रीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं सामान्य ज्ञान से, ज्योग्राफी से। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक लगाने और देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आपने ठीक तरीके से सामान्य ज्ञान पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आप इन क्वेश्चनों को करें और आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं तो आपकी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है और आप सामान्य ज्ञान में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहें और हम इसी प्रकार के और वीडियो लेके आते रहेंगे जहाँ से आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती रहेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूँ PDF में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।